हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज अपना टॉपिक है अलैंगिक जनन के प्रकार। तो बेटा क्या चल रहा था, इसके पहले जो कल हमने पढ़ा था, कल के लेक्चर में पढ़ा था हमने अलैंगिक जनन कंप्लीट हो गया था। अलैंगिक जनन के प्रकार में एक हेडिंग हमने पढ़ ली थी, उसको आज फिर से शॉर्ट में रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा है अलैंगिक जनन के प्रकार, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये निम्न प्रकार का होता है अलैंगिक जनन। इसके लिए इनके प्रकार को बताने के लिए एक अपन ट्रिक्स पढ़ते हैं आज, ठीक है ना। उस ट्रिक्स का नाम है, कैसे अपन उस ट्रिक्स को याद करते हैं। तो कोई एक लड़का है, ठीक है ना, और वो लड़के का नाम है मुकुल। ठीक है, ये मुकुल लड़का जो है विपरीत परिस्थितियों में, ठीक है ना, और किसी जगह है, एक खंडवा स्थान है, उस खंडवा के गेम में विजयी हो जाता है। ठीक है, कोई लड़का है, मुकुल नाम का कोई लड़का है और खंडवा के गेम्स में विजयी हो जाता है। तो एक ट्रिक्स है, बिखरे पल में मुकुल खंडवा के गेम में विजयी हुआ। बात को समझे बेटा, एक चीज याद कर लेंगे तो आपके पूरे टाइप से याद हो जाएंगे। ट्रिक्स है, कौन है, बिखरे पल में मुकुल खंडवा के गेम में विजयी हुआ। ठीक है, ये अपन याद कर लेंगे। इसको मैंने याद कर लिया, क्या याद करेंगे, बिखरे पल में माने विपरीत परिस्थिति में, बिखरे पल में मुकुल खंडवा के गेम में विजय हुआ। इससे हमारी पूरी हेडिंग कैसे बनेगी, तो पहला है बिखरे, ठीक है ना, तो बिखरे से हो जाएगा हमारा बेटा विखंडन हो जाएगा। क्लियर, एक हेडिंग हुई। दूसरा पल, पल माने होता है प्लाज्मोटोमी, दूसरी हेडिंग बन जाएगी हमारी पल, पल से क्या बनेगा, प्लाज्मोटोमी। दो हेडिंग हुई। तीसरी हेडिंग है हमारी, तीसरा वर्ड है हमारा मुकुल, मुकुल से हो जाएगा मुकुलन, तीन हेडिंग। चौथा हो जाता है हमारा खंडवा, खंडवा से बनेगा हमारा खंडी भवन, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है हमारा गेम, गेम का मतलब हो जाएगा गेम्यूल द्वारा, गेम से अपन हेडिंग याद कर लेंगे, गेम्यूल द्वारा। नेक्स्ट है हमारा विजयी हुआ, तो खंडवा के गेम में विजय हुआ। दूसरा के से बन जाएगा हमारा कायिक जनन, ठीक है, और गेम से बनेगा हमारा गेम्यूल द्वारा, विजय से बनेगा हमारा क्या, एक और हमारा है विजयी मीन्स बीजाणुओं द्वारा। इस प्रकार से हमारी सातों हेडिंगें इस ट्रिक्स से कंप्लीट हो जाएंगे। अब अपन को इसका डिटेल पढ़ना है। तो सबसे पहली हेडिंग विखंडन थी, इंग्लिश में इसको बाइफिजियन कहते हैं, विखंडन को फिजियन कहते हैं। क्या कहलाता है, जब इसका जो शरीर होता है, जनक का शरीर एक या अधिक खंडों में बंट जाता है। जैसे ये एक या अधिक खंडों में बंट जाता है और प्रत्येक खंड विकसित होकर के नए जीव को जन्म देता है, इसको अपन विखंडन कहते हैं। ये विखंडन दो प्रकार का होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन और बहुविखंडन, द्विविखंडन में जीव शरीर दो भागों में बंटता और बहुविखंडन में दो से अधिक भागों में बंट जाता है, इसको बहुविखंडन कहते हैं। द्विविखंडन हमारा चार प्रकार से होता है। सरल द्विविखंडन, इसमें जीव शरीर किसी भी तल में कटता है। दूसरा होता है हमारा, दूसरा होता है तिर्यक विभाजन, तिर्यक द्विविखंडन, इसमें तिरछा कटता है। नेक्स्ट होता है तीसरा लंबवत, इसमें लंबवत दो भागों में बढ़ता है। नेक्स्ट होता है अनुप्रस्थ, इसमें अनुप्रस्थ रूप में बढ़ जाता है। ये हम कल के उसमें पढ़ चुके थे, कल के वीडियो में पढ़ चुके थे, कल के लेक्चर में अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरी हेडिंग हमारी
प्लाज्मोटोमी द्वारा। ठीक है ना, बिखरे पल से बन जाएगा हमारा क्या, प्लाज्मोटोमी। तो प्लाज्मोटोमी द्वारा जो निषेचन होता है, जनन होता है, उसको देखते हैं। इंग्लिश में भी अपन क्या बोलते हैं, इसको प्लाज्मोटोमी कहते हैं। इसमें जो जनक का शरीर होता है, वो जनक का शरीर बहुकेंद्र की रचनाओं में बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, बहुकेंद्र की, छोटी छोटी बहुकेंद्र की रचनाएं हो जाती हैं, और वही बहुकेंद्र की रचनाएं, बहुकेंद्र की संततियां आगे विकास करती हैं। ठीक है ना, विकास करके समान आकार प्राप्त कर लेती हैं। ठीक है ना, अर्थात ये जो संरचना होती हैं, ठीक है ना, ये दो हो सकती हैं, दो से ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है ना, और ये जो संरचनाएं होती हैं, ये संरचनाएं विकसित होकर के नए जीव को जन्म देती हैं, जैसे हाइपेलाइना। ठीक है ना, तो प्लाज्मोटोमी के माध्यम से इस प्रकार से संतति बन जाती हैं। तीसरी हेडिंग है हमारी कौन सा, मुकुल। मुकुल से बनता है हमारा कौन सा, मुकुलन बनता है। इंग्लिश में कहते हैं बेटा उसको बड़े। इस प्रकार की विधि में जो वयस्क जीव है, वयस्क जीव मान लीजिए हुआ, वयस्क जीव के ऊपर एक बड़ बनती है, ऐसी बन गया कि नहीं बन गया, एक उभार बन जाता है। उस उभार को बोलते हैं बेटा बड़, हिंदी में कहते हैं उसको मुकुल कहते हैं। ये जो बड़ होती है, ये बड़ अपने जनक से भोजन लेती रहती है। ठीक है, लेकिन जब ये इस जनक शरीर से अलग हो जाती है और अलग होकर के विकसित होकर के नया जीव बना लेती है, इस विधि को बोलते हैं अपन क्या, बड़े कहते हैं। नेक्स्ट होता है, ये दो प्रकार का होता है, बहिर्जात, दूसरा होता है अंतर्जात। बहिर्जात को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोजीनस, और अंतर्जात को बोलते हैं एंडोजीनस कहते हैं। क्लियर। अब आगे देखिए, बहिर्जात का मतलब होता है जब बड़ जीव शरीर के बाहर बने उसको बहिर्जात कहते हैं, और जब ये बड़ इसके शरीर के अंदर बने तो उसको अंतर्जात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल है। बहिर्जात का एग्जाम्पल कौन सा हुआ, साइकॉन, और अंतर्जात का हुआ बेटा स्पंज हुआ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी मुकुलन। फिर मुकुलन के बाद में आती है अपनी खंडवा। खंडवा का मतलब होता है खंडी भवन। थोड़ी ये नामांकन आगे पीछे रहेंगे अपने, तो तीसरा जे चौथे नंबर पे अपन यहाँ पढ़ेंगे इसको खंडी भवन द्वारा। ठीक है ना, क्योंकि इसके हिसाब से आगे पीछे थोड़ा कर दिया है नामांकन। ठीक है, खंडी भवन या पुनरुद्ध भवन, इंग्लिश में बोलते इसको रीजेनरेशन या फ्रेगमेंटेशन। तो ये खंडी भवन क्या कहलाता है, जब जंतु का शरीर किन्हीं कारणों से, ठीक है ना, कई टुकड़ों में बढ़ जाता है या बांटा जाता है। जीव शरीर होता है, उसको कई टुकड़ों में काट दिया जाता है या बढ़ जाता है, और प्रत्येक खंड जो होता है विकसित होकर के अनुकूल परिस्थिति में विकसित होकर के, ठीक है ना, प्रत्येक टुकड़ा नया जीव बना लेता है। नया जीव बना लेता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, खंडी भवन कहते हैं उसको। ठीक है ना, खंडों में बंटना खंडी भवन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में होगा हमारा प्रोटोजुआ। ठीक है, इसके बाद में हमारी हेडिंग है के का मतलब क्या होता है, कायक जनन या कायक प्रवर्धन। ये हमारी अलग प्रकार की विधि भी है, जनन की एक विधि है। ठीक है ना, और इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कायक जनन का मतलब होता है पौधे के कायक भागों यानी लैंगिक भागों को छोड़ करके कायक भागों के द्वारा नया जीव बन जाता है। ठीक है ना, उस विधि को बोलते पर कायक जनन बोलते हैं, या उसी का नाम होता है कायक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट होता है गेम। गेम माने गेम्यूल द्वारा। तो 5 हेडिंग, छठवीं हेडिंग है हमारी कौन सी, गेम्यूल द्वारा। ठीक है बेटा, तो गेम्यूल द्वारा किस प्रकार से होगा, क्या कहलाता है गेम्यूल। तो विशेष प्रकार की गोलाकार कोशिकाएं होती हैं, और इन गोलाकार कोशिकाएं जो होती हैं इनको इंग्लिश में गेम्यूल या स्टेटोब्लास्ट कहते हैं। ये जो संरचनाएं होती हैं, गोल संरचनाएं होती हैं, जब जनक की मृत्यु हो जाती है उस समय ये अनुकूल परिस्थिति में ये गोल संरचनाएं गेम्यूल विकास करती हैं और नया जीव बना लेती हैं। ठीक है ना,
तो इसको क्या बोलते हैं, गेबुल द्वारा। नेक्स्ट होता है बिजई। बिजई का मतलब होता है बीजाणु द्वारा। अगली हेडिंग का नाम बढ़ जाएगा हमारा विजय। इसी में क्या बनेगा बेटा, बीजाणुओं द्वारा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पोर्स, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये अति सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं होती हैं। ये जो बीजाणु होते हैं कैसे होते हैं, गोल संरचनाएं होती हैं, एक कोशिकीय होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, पतली झिल्ली युक्त होते हैं। सूक्ष्म पतली झिल्ली युक्त एक कोशिकीय संरचनाएं होती हैं, ठीक है ना। उनको हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स कहते हैं। हिंदी में उनको हम क्या बोलते हैं, बीजाणु कहते हैं। ये जो सूक्ष्म संरचनाएं हैं ये क्या होती हैं, विकसित हो जाती हैं और नया पौधा, नया जीव बना लेती हैं। गोलाकार संरचनाएं विकसित हो गई, नया जीव बन जाता है या बना लिया जाता है या बना लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कवक है और शैवाल है, ठीक है। इस प्रकार से हमारी जो अलैंगिक जनन की 7 विधियां कंप्लीट होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट होता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के जो कुछ 2-4 पॉइंट हैं, वो वर्ड हैं, वो हर जगह काम आते हैं, इसलिए उनकी एक ट्रिक्स बनाई है और उस ट्रिक्स के हिसाब से अपन को इनके नाम याद कर लेना है। तो देखिए क्या है वो ट्रिक्स। किसी संत से बोला गया कि संत कभी सोया नहीं है, ठीक है ना, और उस संत से बोला गया भाई इमरजेंसी में तो कभी सो जाया करो, ठीक है। तो एक सूत्र है, एक ट्रिक्स है, नमस्ते सो जा इमरजेंसी में संत, ठीक है ना। नमस्ते सो जा इमरजेंसी में संत। किसी संत से बोला गया कि आप भाई सो जाओ इमरजेंसी में, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेना है और ये आपका पूरा का पूरे वर्ड आपको हमेशा के लिए फिक्स हो जाएंगे दिमाग में। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं, पहले तो इससे नाम याद कर लेंगे अपन, ठीक है ना। तो नमस्ते, तो ना से हो जाएगा नर और माँ से हो जाएगा मादा, ठीक है ना। नमस्ते में ना से बनेगा नर और माँ से बनेगा मादा। दूसरा होता है सोजा। सो में सा है तो सा से बन जाएगा हमारा स्पर्म, और ओ की मात्रा है, ओ से बनेगा हमारा ओवा, ठीक है ना, या ओवम बनेगा। तो सो से बन जाएगा मेरा स्पर्म और ओवा। फिर बनेगा जा से बन जाएगा हमारा जाइगोट। और इमरजेंसी, इमरजेंसी में बनेगा एम्ब्रियो। इमरजेंसी है कहाँ से शुरू हो रहा है, ईएम से, ठीक है ना। तो एम्ब्रियो बन जाएगा, इमरजेंसी में ईएम हो जाएगा, एम्ब्रियो हो जाएगा, ठीक है ना। संत से बन जाएगा हमारा बेटा संततियाँ, ठीक है ना। तो इससे हमारे कुछ नाम याद कर लिए, हमेशा के लिए दिमाग में रहेंगे, ठीक है ना। नमस्ते, नर, मादा, सो, स्पर्म, ओवा, जाइगोट, और लास्ट में रहेगा इमरजेंसी मीन्स एम्ब्रियो, और लास्ट में रहेगा संत माने संततियाँ। इतना याद हो गया आप लोगों को। इसके बाद में अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन वह क्रिया कहलाती है जिसमें युग्मक बनते हैं, ठीक है ना, और युग्मक मिलते हैं, मीन्स लैंगिक कोशिकाएं बनती हैं। और लैंगिक कोशिकाएं बेटा स्पर्म और ओवा कहलाते हैं, जो हम नाम पहले याद कर चुके, ठीक है ना। तो लैंगिक कोशिकाओं का संलयन होता है और जाइगोट बनता है, जाइगोट से नई संतानें बन जाती हैं। अब एक कैसे बना, अर्थात इसका डिटेल है, नर और मादा रहेंगे, नर और मादा से युग्मक बनेंगे, मीन्स निषेचन की क्रिया जैसी होती है। तो नर और मादा से नर युग्मक और मादा युग्मक बनेंगे। नर युग्मक का नाम होता है बेटा सो माने सा से स्पर्म, ओ से ओवा। हिंदी में कहते हैं इसको शुक्राणु, और बेटा इसको कहेंगे अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो बनता है जाइगोट, इसको हिंदी में कहते हैं युग्मनज कहते हैं, ठीक है ना। लास्ट में युग्मनज विकास करता तो एम्ब्रियो बनता, और एम्ब्रियो से आगे जा कर के न्यू जनरेशन में संतति का निर्माण होता है। तो इस ट्रिक्स के माध्यम से हम इनके नाम हमेशा लाइफ टाइम याद कर सकते हैं, और इस ट्रिक्स के माध्यम से इनके जो टाइप्स हैं वो भी लाइफ टाइम के लिए याद कर सकते हैं, ठीक है बेटा।
तो आज हमें दोनों क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है, अलैंगिक जनन के प्रकार और दूसरा रहेगा हमारा लैंगिक जनन। ठीक है, इसके बाद में ऑनलाइन क्लास होगी, ऑनलाइन क्लास में यही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर इसके जो वीडियो रहेगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा और इसकी कॉपी भी आपको सेंड कर दी जाएगी। इस प्रकार 3-4 प्रकार से इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है ना, और सभी बच्चों को एक बार इसको ज़रूर देख करके अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना है। थैंक यू वेरी मच।